प्रदीप सर, टाटा ग्रुप पे आपकी राय दे दीजिए। जब से ये मामला शुरू हुआ है ना, मुझे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर आपकी राय चाहिए। अगर कोई पसंदीदा शेयर है आपका तो एक बार बता दीजिए। जो कल टाटा सन्स की एजीएम होने वाली थी वो एजीएम नहीं हो पाई है। हम कल आपको कह भी रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि कोरम पूरा ना हो, जिस वजह से ये जो निर्धारित एजीएम है टाटा सन्स की वो ना हो। और टाटा के इतिहास में देखा जाए ना तो ये पहली बार हुआ है जब कोई प्लान्ड एजीएम है वो एजीएम नहीं हो पाई है। तो एन चंद्रा साहब का जो इस्तीफा आया है, जो उन्होंने कहा है कि फरवरी 2027 के बियॉन्ड वो अपना कार्यकाल नहीं बढ़ाना चाहेंगे, रीअपॉइंटमेंट के लिए अर्जी नहीं देंगे, तो उसके बाद एक लीडरशिप क्राइसिस सा पैदा हो गया है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में। आपका व्यू प्रदीप सर, जाने से पहले। जी संदीप जी, अगर ओवरऑल देखेंगे हम टाटा टेक, टाटा कैपिटल, टाटा पावर या जितने भी अदर स्टॉक्स हैं, सो कोई भी स्टॉक्स में मुझे अभी अच्छा पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। टाटा पावर स्टॉक बहुत टाइम से नहीं चल रहा है तो इग्नोर ही करूंगा। टाटा कैपिटल में एक अच्छा आप पोजीशन बना के जा सकते हैं। टाटा कैपिटल 364 के आसपास का प्राइस है। हम्म। आईपीओ हुआ, उसके बाद बेस बना, थोड़ा हम्म। नीचे आने के बाद बेस बना था, तो यहाँ पे 315 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, 315 विल बी द स्टॉप लॉस ऑफ टाटा कैपिटल। हम्म। टारगेट यहाँ पे आपको एटलीस्ट 440 तक का आते हुए दिखाई देंगे, व्यू रहेगा एक साल का। और टाटा टेक में रिसेंटली एक ब्रेकआउट आने के बाद का अभी करेक्शंस देखने को मिल रहा है, अभी ऑलमोस्ट 819 820 के आसपास। तो हम्म। टाटा टेक सेकंड कंपनी हो सकता है, यहाँ पे भी हम एक बाई पोजीशन लेके जा सकते हैं। बाइंग करना चाहिए ऑलमोस्ट 800 से 805, 800 से 805 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 735 के लेवल पे मेंटेन करूंगा। अगेन टारगेट आपको 865, उसके बाद टारगेट आपको 906 के आसपास का आते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज ऑलरेडी जनवरी 7 2025 का एक टॉप था 912 के आसपास, तो आपको 908 907 के आसपास का टारगेट आपको मिलेंगे। टाइम फ्रेम टाटा टेक्नोलॉजी के लिए आपको 6 महीने का लेके चलना है जी। ठीक है, ओके। प्रदीप सर, अगर आपके पास समय है, कोई नया स्टॉक स्टॉक अगर आज जाने से पहले बताना चाहेंगे। जी, जो न्यू स्टॉक है ऑलरेडी संदीप जी ये हमारे कवरेज में है, और मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी डिस्कशन किया हूँ। और डिस्क्लेमर, ये हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में 500 से है, हमने रिकमेंड किया है बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल रीजन। स्टॉक का नाम है लीला पैलेस होटल एंड रिजॉर्ट। अभी 530 529 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड सिमिलर जैसे कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है, आईपीओ हाई एंड आईपीओ हाई ब्रेकआउट, उसके बाद हमने एक अच्छा करेक्शंस देखा, करेक्शंस के बाद अगेन एक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। हमें लगता है कि ये कंपनी आपको अगर आप थोड़ा 6 महीने का टाइम देंगे, मैक्स टू मैक्स आपको 650 तक का मूव आपको पॉसिबल है यहाँ से। सो अगर मैं 650 का मूव बोल रहा हूँ, सो अभी 530 चल रहा है। एटलीस्ट आपको यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट पहला टारगेट आपको 606 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे, 606। सेकंड टारगेट आपको ऑलमोस्ट 650 तक का आते हुए दिखाई देंगे। तो 650 का अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, नियर अबाउट आप मान लीजिए यहाँ से हो रहा है 22% के आसपास। हम्म। सो 20% से ज्यादा, 22 से 25% का टारगेट के लिए मुझे लगता है कि लीला पैलेस होटल एंड रिजॉर्ट आपको बाई करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ से 496 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। एंड अगर कभी भी 500 के आसपास मिलती है तो एक बार जरूर आप रिव्यू कीजिए। ये स्टॉक बहुत बढ़िया फंडामेंटल एंड टेक्निकल के साथ, मुझे लगता है कि होटल इंडस्ट्री में ना उतना मैं बुलिश नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि न्यू लिस्टेड है और आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली मैं इसको एक बार प्ले करना पसंद करूंगा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी। वैसे आप डिस्क्लेमर दे चुके हैं। विश यू अ वेरी गुड डे सर। कोई और ऐड करना चाहेंगे? वैसे तो आपने बता ही दिया सब। नहीं नहीं सर, और कोई सर ऐड नहीं होगा। बस रजिस्ट्रेशन गारंटी वाइज सेबी मेंबरशिप ऑफ बेसिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, रचित जी, आपको एंड सारे मन जन के थैंक यू व्यूअर्स सर, में। एंड विश यू अ वेरी गुड डे हेड सर। रचित सर, टाटा ग्रुप को लेकर आपका व्यू, ये जो पूरा फियास्को चल रहा है, स्पेशली एन चंद्रा साहब का जो इस्तीफा आया कि वो अगला कार्यकाल नहीं कर पाएंगे, और ये जो पहली बार इतिहास में हुआ कि टाटा सन्स की एजीएम नहीं हो पाई, इसे एडजर्न कर दिया गया है। आपका व्यू सर टाटा ग्रुप स्टॉक्स पर। सर देखिए, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। वी हैव सीन प्रायर टू दिस एज वेल। जब आप देखें कि साइरस मिस्त्री साहब और लेट श्री रतन टाटा साहब के केस में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। हम्म। इस बार थोड़ी सी इंटेंस है, और इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि इस बार इंटेंस जरूर है। और कहीं ना कहीं अगर हम पूरी इस चीज को समझने की चेष्टा करें तो ये पेन पॉइंट आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। हम्म। दिस ऑल स्टार्टेड ऑफ, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। हमने पहले भी ये बातें डिस्कस करी थी कि नेओल टाटा साहब के आने के बाद ये सारी चीजें होती हुई दिखी थी। और जितना कि वी कैन
check in the history, सेंट्रल मिनिस्ट्री लेवल तक भी ये बात गई थी, बिकॉज टाटा अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। जी। क्लोजली वॉच करना होगा इसको, और ट्रेडिंग बेट तो बिल्कुल भी किसी हाल में नहीं लेना चाहिए जब इस तरह की सिचुएशन बनती हुई दिख रही हो, जैसे कि आप बता भी रहे कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एजीएम थी और एजीएम नहीं हो पाई। तो हाँ, एक थोड़ा सा डर जरूर बैठता है, मगर हमने हर बार देखा है कि कहीं ना कहीं चीजें जब रिवाइव होती हैं तो वापस से स्टॉक में मोमेंटम आपको आता हुआ दिखता है। सेलेक्ट योर पर्टिकुलर किटी, सेलेक्ट योर सेक्टर, उनके वैल्यूएशंस आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे सबके। जैसे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, या फैक्ट ऑफ द मैटर टाटा कैपिटल की बात कर लें, टाटा एलेक्सी की बात कर लें, लोअर लेवल पे स्टैगर्ड मैनर पे, और कोई जल्दबाजी ना करें क्योंकि अभी मामला थोड़ा लंबा खिंच सकता है। अभी हम बैठे हुए हैं सर अगस्त के महीने में, फरवरी तक तो चंद्रशेखरन जी हैं ही, उसके पहले आपको बहुत सारे डेवलपमेंट होते हुए दिख सकते हैं। तो डोंट जस्ट जंप द गन, कंपनीज के बारे में पढ़िए, कंपनी सारी अच्छी लगती हैं, और अपने आराम से उसमें स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाइए। बेचने की इन लेवल पे मैं किसी भी पर्टिकुलर काउंटर पे राय नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पोजीशन बनाने की सोचिए, तो कहीं ना कहीं हिडन वैल्यूएशंस हैं, जो जैसे ही चीजें स्मूदन आउट होंगी आपको वापस से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो टाटा ग्रुप के शेयर्स अच्छे हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जैसे टाटा मोटर्स हुआ, टाटा मोटर्स पीवी हुआ। इन स्टॉक्स में धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे खरीदारी कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। बेचने की राय तो नहीं है क्योंकि बहुत ही अच्छा ग्रुप है ये, लेकिन खरीदारी भी करें तो बहुत धीरे धीरे आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं ये स्टॉक भागे नहीं जा रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, टाटा कैपिटल, टाटा एलेक्साई, टाटा टीएम, पीवी, इनमें ज़रूर आप फोकस करके चल सकते हैं।